हेलो दोस्तों, कौशल सर मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का जो है मैथ आज स्टार्ट कर दिए हैं। चैप्टर 1.1 का आज हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, यानी उसके थ्योरी के बारे में जानेंगे और उसके बाद चैप्टर बनाएंगे। और आशा है कि आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी और इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। और ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करते हुए हम अपनी वीडियो की ओर चलते हैं। ठीक है, तो आज जानेंगे हम पहले परमेय संख्या के बारे में। ठीक है, परमेय संख्या, और पहले से भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि परमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में क्या किया जाए, लिखा जा सकता है, उसे हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। और जहां P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। जहां P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, तथा Q इक्वल टू 0 नहीं हो। ठीक है, यानी वैसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सके जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q इक्वल टू 0 के बराबर, यानी Q जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता है। यानी जैसे कि हम एग्जाम्पल में दे सकते हैं, जैसे 2/5, 2/5 ये मान लेते हैं, ये क्या है, P हो और ये क्या है, Q है। ठीक है, ये P है और Q है, यानी कहने का मतलब P और Q है तो नीचा जो है 0 नहीं आ सकता, यानी Q 0 के बराबर नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाए तथा P और Q क्या है, एक पूर्णांक है, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होगा, उसे हम लोग परमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग उसी में आगे जानते हैं संवृत्त। ठीक है, संवृत्त क्या कहता है कि संवृत्त जो है योग संवृत्त परमेय संख्या में संवृत्त है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं योग। ठीक है, योग योग यह कहते यानी a प्लस बी। ठीक है, यानी हम लोग अगर परमेय संख्या में परमेय संख्या के जोड़ेंगे तो क्या परमेय संख्या आएगा, अगर आएगा तो परमेय संख्या में योग संवृत्त है। ठीक है, जैसे परमेय संख्या है 1/2 और 1/4, ये भी परमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसे p बटा q के रूप में हम लोग लिख रहे हैं। और अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा और 2 बार में ये कटेगा, यानी 3/4 आ गया। ठीक है, यह परमेय संख्या ही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि परमेय संख्या में योग संवृत्त है। अब हम जानते हैं वैकलन के बारे में, यानी घटाव के बारे में। परमेय संख्या में वैकलन जो है संवृत्त है या नहीं है, यानी a माइनस बी, यानी अगर परमेय संख्या में परमेय संख्या को घटाते हैं तो परमेय संख्या ही आना चाहिए। हम एग्जाम्पल छोटा सा भी ले सकते हैं, 5वीं परमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है। और -2 भी परमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे भी नहीं कुछ है तो 1 है। और दोनों को अगर घटाएंगे तो हम लोग 3 आएगा, और इसके नीचे नहीं कुछ है फिर भी 1 है। और इसे हम p बटा q के रूप में भी दर्शा सकते हैं कि नहीं दर्शा सकते हैं। ऐसे हमको पता चलता है कि परमेय संख्या में घटाव भी क्या है, वैकलन भी क्या है, संवृत्त है। अब गुना देखते हैं। गुना मतलब a गुने b, यानी अगर परमेय संख्या में परमेय संख्या से गुना करते हैं तो क्या परमेय संख्या आता है या नहीं आता है। अगर परमेय संख्या में परमेय संख्या से गुना करने पर परमेय संख्या आता है तो परमेय संख्या में गुना भी संवृत्त होगा, गुना भी संवृत्त होगा। तो देखते हैं परमेय संख्या 1/2 भी परमेय संख्या है, 1/5 भी परमेय संख्या है। अगर 1 से 1 में गुना करते हैं, 1 5 गुना हो जाता है 10, यानी आ जाता है 1/10। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1/10 क्या है, परमेय संख्या है, इसलिए परमेय संख्या में गुना भी संवृत्त है। ठीक है, अब भाग के मैटर में आते हैं तो हम भाग के बारे में जानते हैं कि अगर 1/4 है और भाग देना है 1/2 से, तो देखते हैं परमेय संख्या तो दोनों है, और जब दोनों है तो 1/4 भाग है तो हो जाएगा गुना, 2 ऊपर चल जाएगा, 1 आ जाएगा नीचे, 2 दूना 4, यानी 1 आ गया 2, और ये भी रिजल्ट में आता है परमेय संख्या ही। इसलिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि परमेय संख्या में भाग भी संवृत्त है। इसीलिए आपको जानने के लिए, नहीं भूलने के लिए जल्दी एक नोट दे दिया गया है, लिख दिया गया है कि परमेय संख्या योग वैकलन गुना भाग में संवृत्त करेगी। ठीक है, और आगे हम पढ़ते हैं कि क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बनाने को यानी देखने को मिलेगा। क्रम विनिमय नियम का योग, योग यह कहता है कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए।
ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। यानी सीधा सी लो ना, ए के जगह पर हम एग्जाम्पल लेते हैं 2 और बी के जगह पर एग्जाम्पल लेते हैं 3। अगर 2 + 3 करते हैं यानी अब बी हो जाएगा ए, यानी बी पहले आ जाएगा और ए बाद में चल जाएगा। अगर दोनों बराबर हैं तो क्रम विनय के नियम पालन करता है। अब देखिए 2 3 होता है 5, 2 3 होता है 5, ठीक है, यानी क्रम विनय नियम पालन हो रहा है। ठीक है, योग में क्रमव्य नियम यानी हम लोग कह सकते हैं परिमेय संख्या में योग क्रमव्य नियमता का पालन करता है। ठीक है, अगर क्रम विनय नियम रहेगा तो कैसे पहचानेंगे, तो a + b बराबर b + a के रूप में रहेगा। यानी एक बार पहले 2 + 3 है तो फिर बाद में हो जाएगा 3 + 2, यानी a + b और b + a के रूप में रहेगा, तो क्रम विनयता के नियम है। ठीक है, उसके बाद वैकलन को है, यानी क्रम विनिमय में वैकलन, क्रम विनिमय में वैकलन। तो वैकलन मतलब घटाओ a - b बराबर b - a होता है या नहीं होता है। देखते हैं यह नियम पालन करता है कि नहीं करता है। चलिए 4 - 2, ठीक है, a - b हो गया, a बराबर 4 हो गया और a बराबर 4 और b बराबर क्या हो गया 2। तो अब जो है b है 2 और a है 4, तब हो जाएगा 2 - 4, तब 4 में से 2 गया तो 2 और 2 में से 4 गया तो -2, जो कि बराबर नहीं है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं परिमेय संख्या में क्रम विनयता नियम में वैकलन नियम पालन नहीं करता है, यानी घटाव पालन नहीं करता है। ठीक है, यानी क्रम विनयता में घटाव नहीं होगा। ठीक है, अब हम गुना में देखते हैं तो गुना यह कहता है a × b बराबर b × a। यानी जैसे a बराबर हम ले लेते हैं 2, b बराबर ले लेते हैं 4, यानी 2 गुने हो जाएगा 2 × 4 बराबर 4 × 2, 4 दूना 8 और 4 दूना 8। देखने से आपको पता चल गया कि ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए क्रम विनयता नियम में गुना भी सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, परिमेय संख्या में गुना भी क्रम विनयता नियम के पालन करेगा। और कैसे पहचानेंगे, तो इस रूप में रहेगा a × b बराबर b × a के रूप में रहेगा। तो हम लोग जान जाएंगे यह कौन सा नियम है, क्रम विनयता का नियम है। तो हम अभी तक यह जाने हैं कि क्रम विनयता नियम में योग भी पालन करेगा, योग आता है, यानी योग को कैसे पहचानेंगे, तो a + b बराबर b + a रहे और घटाव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर नहीं होता है। और गुना होगा, क्योंकि हम a × b बराबर b × a करें फिर भी बराबर ही होता है। अब यही नियम आता है भाग में, देखते हैं क्रम विनयता नियम पालन करता है या नहीं करता है। तो भाग कहने का मतलब, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं परिमेय संख्या में, तो a 1/2 भी परिमेय संख्या है, ये एक a हो गया, और 1/4 भी परिमेय संख्या, ये b हो गया। यानी कहने का मतलब a भागा b बराबर b भागा a, यानी a है 1/2, b है 1/4। ठीक है, तो 1/2 अब भाग है तो गुना हो जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 1/4 अब भाग है तो गुना हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, 2 दूना 4 और 4 दूना यानी 2 दूनी 4, ये भी कट गया। यहाँ आया 2 और यहाँ आया 1/2, जो कि आपस में बराबर नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं क्रम विनयता नियम में भाग भी सेटिस्फाइड नहीं करता है, यानी भाग भी नहीं आएगा। तो नोट हम यहाँ पर यही लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या में क्रम विनिमय नियम में गुना और योग ही आता है, सेटिस्फाइड करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। और हम क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम कैसे पहचानेंगे, तो क्रम विनिमय नियम ऐसे पहचाने, योग में रहेगा a + b बराबर b + a और गुना में a × b यानी a × b बराबर b × a, नहीं घटाव और नहीं भाग। ठीक है, और आगे देखिए साहचर्यता, और आगे देखिए साहचर्यता में अब हम पढ़ेंगे कि साहचर्यता नियम क्या होता है। ठीक है, उसका गुण क्या होता है, तो कैसे पहचानेंगे कि यह क्वेश्चन जो है साहचर्यता नियम पर है। ठीक है, तो वहां जब हम देखेंगे a + b + c रहेगा, लेकिन a को छोड़कर दोनों में क्या रहेगा, ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट रहेगा, छोटी कोष्ठ रहेगा, और आगे वाला में पहले a + b में ब्रैकेट रहेगा तब c बाहर रहेगा। और अगर दोनों बराबर आ गए तो फिर यह साहचर्यता नियम है, और नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। a बराबर मान लेते हैं 2, ये भी परिमेय संख्या है, b बराबर मान लेते हैं 3, c बराबर मान लेते हैं 4। ठीक है, तो हम कहें कि इसे a को ऐसा ही छोड़ देना है उसको, और बाद वाला दोनों को किस में रखना है, ब्रैकेट में। ठीक है, देखिए बाद वाला दोनों को रखना है ब्रैकेट में, रख दिए। अब उस तरफ, ठीक है, उस तरफ पहले वाला दोनों को रखना है ब्रैकेट में, तो पहले वाला दोनों को है क्या है, 2 है 3 है,
तो 2 और 3 को रखना है ब्रैकेट में और एक को छोड़ देना है, यानी सी को छोड़ देना है। ठीक है, यानी सीधा सिंपल बात समझिए कि एक को पहले छोड़ देना है, अब बाकी दोनों को ब्रैकेट में रखना है, फिर उस पार पहले दोनों को ब्रैकेट में रखना है, तब तीसरा को छोड़ना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो 2 प्लस 4 3 हो जाएगा 7, इधर भी 3 2 हो जाएगा 5 प्लस 4, इधर भी होता है 9 और 5 4 इधर भी होता है 9। और ये देख रहे हैं दोनों आपस में बराबर है, इसलिए सच्चा होता नहीं है। ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसा रहता है तो हम लोग ऐसे बनाकर सॉल्विंग कर कर देख लेंगे, अगर दोनों बराबर होगा तब साचर्यता नियम होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, ये नियम को पहचानने का यही है बेसिक फॉर्मूला। अब व्याकरण में कैसे पहचानेंगे, यानी घटाओं में भी तो हो सकता है, तो घटाओं में भी वही सेम है, यानी पहले एगो के रखेंगे, उसके बाद दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे, फिर दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे, एगो को छोड़ देंगे, यानी सी वाला को, ए वाला को पहले छोड़ देना है, अब बाकी दोनों को पकड़ के ब्रैकेट में कर देना है, बी और सी को, और बाद में सी वाला को छोड़ देना है और ए और बी को पकड़ लेना है ब्रैकेट में। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे समझाते हैं हम, यही एग्जाम्पल को समझाते हैं। देखिए यहाँ पर 2 है माइनस 3 और 4 को पकड़ना है, यही एग्जाम्पल 3 और 4 को पकड़ना है बराबर, इस पार 2 माइनस 3 इसको रखना है और 4 वाला को छोड़ देना है, तो 2 हो जाएगा और 3 में से 4 जाएगा तो क्या होगा -1, 2 में से 3 गया तो -1 बराबर -4, 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और माइनस हो जाएगा 5। ठीक है, 2 1 हो जाएगा 3 माइनस 5, जो कि बराबर नहीं है, जो कि बराबर नहीं है। इसलिए हम लोग यह भी कह सकते हैं कि घटाव जो है साचर्यता नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, अब हम लोग गुना में आ जाते हैं, यानी परमेय संख्या जो है व्याकरण में साचरता का पालन नहीं करता है। सीधा समझिए, परमेय संख्या जो है व्याकरण में साचरता का पालन नहीं करता है, लेकिन योग जो है परमेय संख्या जो है योग में साचरता का पालन करता है, साचरता का पालन करता है, लेकिन गुना में देखते हैं करता कि नहीं करता। हम आपको यही समझाए हैं कि अपरमेय संख्या देखिए, मानेंगे कि 1/4 है, ठीक है, ए है, ए बराबर है गुने, हम दोनों को कहें ब्रैकेट में रख देना है बाद वाला के 1/2 1/3। ठीक है, अब इन दोनों को पहले घेर लेना है, यानी 1/4 गुने 1/2, और एक को सी वाला को छोड़ देना है, 1/3 को छोड़ देना है। अब 1/4 है, अब ये दोनों को गुना करेंगे आपस में तो 3 दूना हो जाएगा 6, 1। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 4 दूना 8, 1, 1/3। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 से 1 में गुना करेंगे 1, 6 चौक 24, 1 से 1 में गुना करेंगे 1, 6 8 3 24, और दोनों आपस में इक्वल है यानी बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि परमेय संख्या गुना में साचरता का पालन करेगा। ठीक है, यानी देखिए हम लोग ऐसे देख लेंगे, ए गुने बी गुने सी बराबर ए गुने बी गुने सी रहे, लेकिन पहले वाला खाली रहे, उसमें ब्रैकेट नहीं, दोनों को ब्रैकेट कर देंगे आगे वाला को, और जब आगे वाला पहले दोनों को ब्रैकेट रहेगा और सी को ऐसे छोड़ना है और इंटू में रहेगा। ऐसा अगर रहता है, ऐसा अगर देखने को मिलता है, अगर गुना में है तो वह साचरता नियम पालन करेगा। देख लेंगे आपस में, अगर दोनों बराबर है तो वह परमेय संख्या में गुना में साचरता होगा। ठीक है, और भाग में वही एग्जाम्पल, भाग में भी आप देख लीजिए, 1/4 भागा बी माइनस सी, तो बी है 1/2, सी कितना है 1/3। ठीक है, देखिए ए बराबर मान लेते हैं, देखिए ए भागा बी भागा सी, यानी ए को पहले छोड़ना है। ठीक है, उसको नहीं ब्रैकेट में घेरना है, ए को ब्रैकेट में नहीं घेरे। ठीक है, और बाकी दोनों को ब्रैकेट में घेरना है, तो दोनों को हम ब्रैकेट में घेर लिए। अब ये दोनों को ब्रैकेट में घेरना है, 1/4 भागा है 1/2, और इसको ब्रैकेट में नहीं घेरना है भाई, समझ में आया ना। अब 1/4 है भागा है, पहले इधर का काम करेंगे हम, भाग है तो गुना कर देते हैं, 3 ऊपर चल जाएगा, प्रेम से ऊपर जाएगा, भाग है तो गुना कर देंगे, 2 ऊपर चल जाएगा। हम लोग जानते हैं कि भाग रहता है तो गुना करते हैं ना तो पलट जाता है। ठीक है, नीचे वाला ऊपर चल जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। समझ में आया ना। 1/4 3 अब बटे हो जाएगा क्या चीज, 3 बटे हो जाएगा 2 बराबर 2 दूना 4, 1/2 भागा 1/3। अब यहाँ पर देख रही 1/4 भाग है तो गुना, 2 ऊपर चल जाएगा 3 नीचे, 1/2 भाग है तो गुना, 3 ऊपर चल जाएगा
2 दूना 4, 1 बटे आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 3/2, जो कि आपस में बराबर नहीं है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि प्रमेय संख्या भाग में साक्षरता नहीं होगा। तो नोट एक ही वो आता है कि प्रमेय संख्या जो है योग तथा गुणा में साक्षर होता है। देखिए इतनी बारीकी से लिखा चुके हैं, यहाँ पर नोट भी लिखा चुके हैं कि आप जल्दी भूलिएगा नहीं, ठीक है। और अब आते हैं लास्ट जो है वितरकता का नियम। वितरकता का नियम, और वितरकता नियम क्या कहता है, यदि a, b और c यानी a, b और c प्रमेय संख्या है, यानी 3 प्रमेय संख्या है, a है, b है और c है, ठीक है। अगर 3 प्रमेय संख्या है, यानी कहने का मतलब सवाल में जो हो तीनों प्रमेय संख्या ही रहना चाहिए, ठीक है। तो a, b और c तीनों प्रमेय संख्या है, तो a इंटू बी प्लस सी बराबर होगा a इंटू बी और b a इंटू सी, यानी a से b में गुना। देख लीजिए a इंटू बी प्लस सी, यानी एक बार a से b में गुना और एक बार a से c में गुना। एक बार इससे जाएगा भेंट करने और एक बार a c से जाएगा भेंट करने, यानी a मिल जाएगा b से और फिर a मिलने जाएगा c से। समझ में आयल कि ना है, यानी दोनों ना खाए, ठीक है। अब देखा a b, ठीक है। अगर ऐसा रहता है तो वह वितरकता का नियम है। अब एग्जाम्पल हम बता देना चाहते हैं इसमें कैसा आएगा। जैसे 1/4 बराबर 1/2 प्लस 1/5, अगर ऐसा सवाल रहता है तो आप लोग सॉल्विंग कीजिएगा। इससे इसमें गुना, पहले 1/4 से गुना कर देंगे 1/2 में, फिर इससे इसमें गुना, जोड़ 1/4 से गुना कर देंगे किसमें, 1/5 में। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 1 4 दूना 8 प्लस 1 5 का 20, इसका एलसीएम ले लीजिएगा। इसको सॉल्व आप अपने से कीजिएगा, है कि नहीं। थोड़ा बहुत तो परेशानी झेलना ही पड़ेगा, ये लघुत्तम है, ये बचे सके चीज है। अब आती है भाग, एक सॉरी अब आती है घटाव, ठीक है। देखते हैं घटाव में वितरकता का नियम पालन करता है, ठीक है। तो a इंटू बी माइनस सी, जैसे यहाँ पर देखें a इंटू बी प्लस सी, वैसे ही यहाँ पर रहेगा a इंटू बी माइनस सी। तो एक बार a से b में गुना और एक बार a से c में गुना, सेम एज, ठीक है, सेम एज। एक बार इसे इसमें गुना करना है, इसे इसमें गुना करना है, ऐसे ही सवाल को बनाना है, ठीक है। जैसे छोटी सी एग्जांपल के साथ चलते हैं जिससे वीडियो लंबी नहीं हो जाए, आगे हम आप लोग को पढ़ाएंगे, चैप्टर बताएंगे, समझाएंगे, जरूर समझाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखें 2 माइनस 3 माइनस लिख देते हैं 2, चलिए थोड़ा डबल है ना, कैसे बनाएंगे, तो इसे इसमें गुना करेंगे और इसे इसमें गुना करेंगे, यानी 12 से गुना कर देना 3 में और फिर 12 से गुना कर देना किसमें, 2 में, ठीक है। तो 12 यही हो जाएगा 36, अब 12 दूना हो जाएगा 24, और इसको घटाएंगे तो हो जाएगा क्या, 12, ठीक है। समझ में आ गया ना। हाँ, तो कैसे पहचानेंगे कि यह प्रमेय संख्या में वितरकता का नियम है, तो ऐसे ही पहचानेंगे, यदि a इंटू बी प्लस सी बराबर a इंटू बी रहे और a इंटू प्लस a इंटू सी रहे तो समझ जाएंगे, या a इंटू बी माइनस सी रहे तो a इंटू बी रहे और माइनस a इंटू सी रहे, यानी इससे इसमें गुना एक बार और इससे इसमें गुना एक बार रहे तो हम समझ जाएंगे यह वितरकता का नियम है। और सीधा सवाल में कह देता है वितरकता के नियम पर हल करें, तो ऐसे ही हम लोग बनाएंगे प्रोसेस से। आता है उसके बाद योज्य तत्समक, यानी प्रमेय संख्या के लिए शून्य योज्य तत्समक है। योज्य तत्समक मतलब क्या समझते, यदि कोई प्रमेय संख्या में अगर शून्य जोड़ते हैं तो वही प्रमेय संख्या रह जाता है, वही प्रमेय संख्या रह जाता है। अगर a में 0 जोड़ेंगे तो a ही रह जाएगा, अगर 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही रह जाएगा। इसलिए कहा गया है कि प्रमेय संख्याएं के लिए शून्य जो है योज्य तत्समक है। अगर 2 में 0 जोड़ते हैं तो 2 ही रह जाएगा, इसलिए प्रमेय संख्या के लिए शून्य क्या है, योज्य तत्समक है। यानी 0 कोई भी प्रमेय संख्या में जोड़िएगा फिर भी वही प्रमेय संख्या रह जाएगा। लास्ट आता है गुणात्मक तत्समक, इसमें कहता है प्रमेय संख्याएं के लिए एक गुणात्मक तत्समक है। समझे कि नहीं समझे, यानी कोई भी प्रमेय संख्या में 1 से अगर गुना कीजिएगा तो वही प्रमेय संख्या रह जाएगा, ठीक है। a से 1 में गुना करेंगे तो a ही रह जाएगा, अगर 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5 ही रह जाएगा, 6 से 1 में गुना करेंगे तो 6 ही रह जाएगा। और अब जो है पार्ट 1 का यानी चैप्टर 1 का 1.1 का क्लास 8 का बेसिक फॉर्मूला सारी चीज होगी। अगर इसका आप लोग को चाहिए पीडीएफ
तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको मेरा नंबर चाहिए तो यहाँ 9693251949 और आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक मात्रा में आप शेयर कीजिएगा और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।